पहले सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद में अब बोर्ड पे देखना चालू करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम अप हो गया बेटा लिखने वाला। किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया? दिखाओ दिखाओ, और कोई दिखाओ। कुछ ना कुछ करा जरूर कर बेटा, नोटबुक खराब होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स में जितनी ज्यादा हम नोटबुक खराब करेंगे, जितना भर भर के बार बार करेंगे, उतने ही क्या होता है ना, नंबर ऑफ तरीके हमें वो याद हो जाते हैं जिससे क्वेश्चन नहीं हो सकता। और जिस दिन तुम्हें ये पता चल गया कि अच्छा इस मेथड से नहीं होगा, तो उस दिन वो मेथड भी पता चल जाएंगे जिससे क्वेश्चन होना होता है। तो कभी भी मैथ्स करते समय तुम ये मत सोचा करो मेरी नोटबुक खराब, कुछ भी करा करो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही कॉपी कर दिया करो दोबारा, है ना। थोड़ा बहुत ही चेंज कर दिया करो। अच्छा, सारे बच्चे देखो यार, कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा, ये दे रखा, तुम लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी यार, सब कुछ गायब करना है हमें, 3/2 प्रूव करना है, मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे करने हैं हमें, जीरो बनाने हैं, मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, जिस फॉर्मूले का मैं नाम बताता हूँ, गजनी फॉर्मूला या फिर इंटरनेशनल फॉर्मूला बताता हूँ ना। क्या होता है बेटा, वो फॉर्मूला कहता है कि कहीं लिखा है 1 + cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स cos² θ/2। ये फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे, अभी मैं क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा तो यही फॉर्मूला आ रहे थे बार 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 बार। और ये फॉर्मूला तुम्हें 2 साल तक याद रखना है, और बार बार इसको यूज करना सीखेंगे। तो ये कहता है कि 1 + cos θ अगर ये है, तो cos² θ क्या होगा, तो ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा, तो बच्चा ये 2 जो है वो इधर आके डिवाइड करेगा, तो इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा सुकून टाइप का मिलेगा। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे लिखा हो cos 5 थीटा, cos 5 थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 थीटा। अरे भाई स्क्वायर से जब लीनियर में आ रहे हैं तो एंगल को ट्वाइस कर दो, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ, यहाँ पे लिखा है 5 थीटा, मैं यहाँ पे लिखा है 5/2, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 20 लिखा है तो यहाँ यहाँ कितना बन जाएगा, 40। यहाँ अगर 10 लिखा है तो यहाँ कितना बन जाएगा, 20। मतलब जो भी यहाँ एंगल लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है तो यहाँ कितना बन जाएगा, 2x। चलो ये चीज समझ में आ गई कि भाई हम जब स्क्वायर से लीनियर की तरफ जाते हैं तो एंगल मेरा 2 टाइम्स हो जाता है। डन। सेम फंडा हम यहाँ लगाएंगे। अगर मैं इसकी एल की बात करूं, एल की बात करूं, तो कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 + 1 + कॉस, जो भी एक्स है इसको 2 कर दो, ट्वाइस कर दो, तो ये 2x हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाया आर्यन? तुम बेटा देख लेट ना आया कर बेटा, ऐसे नहीं करा कर ना, टाइम टाइम से आया करना क्लास। और कुछ चीजें याद रख, बैठ जा बैठ जाओ, बैठ जाओ हम ईशान के पास। कुछ चीजें याद भी रखो कि हर वक्त क्लास इसी रूम में चलती है ना ये वाली, तो बार बार फोन करके पूछना नहीं होता बेटा, है ना। फिक्स कर लो ना, एक बार में याद कर लो हाँ यहाँ क्लास चलती है, इसलिए हम लोग पूरे साल चेंज नहीं करते इधर से उधर बार बार। यहाँ पे ये लिख दिया, प्लस साइन लगाया बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिखेंगे प्रांजल बता बेटा, बोल बेटा, जब तक नहीं बोलेगी हम पेन ऐसा ही हाथ में रहे यहीं चिपका देंगे हाथ को। प्रियल बता, 1 + कॉस, 1 + कॉस 2 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये। समझ में आ गया, मैं यही तो फॉर्मूला लगा रहा बेटा। कॉस उसका थीटा दे रखा है तो इधर पे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो भी थीटा है उसको डबल कर दो, बस खत्म। चलो मैंने ये लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे को फिर से बताएगी, अब कौन बताएगा, तुम्हारा टाइम अप हो गया। और कौन बताएगा, सबसे लास्ट वाला बच्चा बताएगा, सॉरी नाम है ना, सॉरी ये वाला बता बेटा, क्या लिखूं, 1 + cos 2x - 2π/3, इसको मैंने डबल कर दिया, और डिवाइडेड बाई 2। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, सबसे कॉमन क्या ले सकते हैं, देख रहे सब बच्चे बोल रहे हैं कॉस कॉमन ले सकते, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही नशा करते रहो, है ना, ये नशा करते रहो, बहुत एकदम मजेदार जिंदगी में। अरे भाई डिनोमिनेटर से में 2 है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, एलसीएम 2 है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा cos 2x, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा cos 2x + 2π/3।
एनसीईआरटी का ही सवाल है ये, वो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये तुमको आना चाहिए स्कूल में, और इस पे स्टार बनाओ। अगर ये स्कूल में तुम्हारे में कम से कम एक बार आएगा, हो सकता हर एग्जाम में आए, नहीं आया तो हर बच्चा मेरे से 1000 रुपये लेके जाएगा। डन कर दो। और आ गया तो 2000 लाओगे ये। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने रोक भी नहीं रहा वीडियो, सच में। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा, ये पक्का आता है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, या तो यूनिट टेस्ट में आएगा, हाफ ईयरली में आएगा, फाइनल में आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब भगवान करे आ जाना। टीचर लोग, आप लोग सुन रहे हो तो दे देना, है ना। हमारे पास 1000 रुपये नहीं है। अच्छा, मैं 1000 रुपये दूंगा, इसका मतलब ये 1000 में ही बांट लेना। पर पर्सन नहीं, पर पर्सन। देख रहे हो मैथ्स कितना अच्छा है तुम लोगों का। चलो भाई, 1/2 लिखा। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 3 हो गया। प्लस कॉस 2 है। अच्छा, ये ईशान बोल रहा होगा। बहुत बढ़िया बेटा, आता कम है, बोलता ज़्यादा है। 2 पाई बाई 3 प्लस में कॉस 2x माइनस। अब एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, अनुषा बताएगी। अनुषा बता, कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, नोटबुक में देख के बताओ आराम से। कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? सारे बच्चे देख लो अपनी नोटबुक में, देखो बेटा। याद आया? बता बेटा, क्या बोला उसने? ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता मैथ्स में, कुछ भी बोल दो। जो सुना है, जो होता है। बता बता बेटा। राइट आंसर, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को याद नहीं फॉर्मूला, तो तुम लोग सिर्फ शर्म करो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए शर्म करो। कॉस ए प्लस प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2। फॉर्मूले तो याद कर लो ना। कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाई 2। भाई ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। कहाँ पे? इन दोनों में। तो ये बनेगा 1/2, 1/2 3 टाइम्स कॉस 2x प्लस 2 टाइम्स कॉस ए ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ए माइनस बी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी बाई 2। 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। और बढ़िया सा ब्रैकेट लगा दो भाई, बढ़िया सा ब्रैकेट, अच्छा सा सुंदर सा। ठीक है, आर्यन समझ में आ रहा? चल आर्यन बता, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता? बहुत बढ़िया बेटा, कॉस ए प्लस कॉस बी। सही है, ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। चलो बेटा, कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई, कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई। जैसे 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 कैंसिल, यहाँ -2x से +2x कैंसिल। जो बचा है उसको लिख लो, जो बचा है उसको लिख लो एक बार। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बोर्ड को अच्छा लगेगा। तो 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 टाइम्स कॉस। भाई 2x हो गए 4x, 4x/2 करेंगे तो क्या बचेगा? 2x। डायरेक्ट भी कर सकते, देखो हम लोग इतने तो बड़े हो गए बेटा। 2x 4x, 4x/2 किया तो 2x बचा। ऐसा ही 2 पाई बाई 3 हो गया 4 पाई बाई 3, डिवाइड बाई 2 करा तो 2 पाई बाई 3 बचा। अगर ये कैलकुलेशन करने में ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो साइड में कर लिया करो। 2 पाई बाई 3 बचा। कॉस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मीनिंग क्या होता है बेटा तन्मय? पाई बाई 3 कितना होता है? याद करो, पाई की वैल्यू कितनी होती? 180, 180/3 करोगे कितना आएगा? 60। तुम तन्मय हो। उसको देने दो आंसर। हाँ 60, 60 × 2 करोगे तो 120। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा?
सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में करने के लिए तेजिंदर क्या करते हैं? हाँ क्या करेंगे 120 को? समझ में आ गया? पाई -60 कर दिया बच्चे ने, पाई -60 करा जैसे ही तो आंसर आ गया उसका। तो मैं कैसे लिखूंगा यार, ये चीजें तो तुमको आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक वाला है। cos 2x प्लस 2 टाइम्स cos 2x। भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था तो मैंने इसको cos पाई-पाई/3 लिख दिया, पाई-पाई/3 लिख दिया। पाई 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120 बचेगा, मतलब 2 पाई/3 बचेगा। पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है पाई या वर्टिकल लाइन पे? सर्वक बता। हॉरिजॉन्टल। तो चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या नहीं? नहीं होगा। पाई में कुछ भी माइनस कर रही है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में। सेकंड में कॉस होता कैसा है? माइनस का होता है। तो इस पूरे को मैं ओपन करके लिख सकता हूँ 1/2 टाइम। अगर ये अच्छे से नहीं आता होगा बेटा, फिर तो तुम ASTC रूल, तो ये माइनस का हो गया, मैं माइनस आगे लगा दिया, तो बाकी की ट्रिको फिर तो तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस चीज को तो बार बार कर लो ना, खत्म करो बवाल। तुमको लगता समझ में तो आई गया, हम कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है ना बेटा। कार चलाना, वीडियो गेम सब लोगों ने खेला होता है ना, उसमें कार भी चलाई होती है, प्लेन भी चलाया होता है, ट्रेन भी चलाई होती है, क्या हकीकत में पकड़ाने चला लोगे? तो ऐसे ही मैथ्स में तुम देख के नहीं कर सकते जब से प्रैक्टिकल उसको बार बार नहीं करोगे। कॉस पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 60। 60 की वैल्यू 60 होता है 1/2। 60 होता है 1/2। वैल्यू याद रख लो, साइन 0 0 होता है 30 पे 1। चलो मेरे साथ साथ बोलो सारे बच्चे, बोलो तेज तेज बोलोगे, धीरे मन में मत बोलना। साइन 0, एक सेकंड रुको, एक कॉल आ रहा, बोला तो भूल गया। हाँ, सारे बच्चे वैल्यू बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है? जैसे जैसे वैल्यू बोलेंगे लिखना बंद कर दो। साइन 0, बहुत बढ़िया, तेज तेज बोलोगे एकदम। साइन 30, बहुत बढ़िया। और साइन 45, साइन 60, और साइन 91, बहुत बढ़िया। आ जाओ। टेन 0 0, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा कॉस 60 डिग्री, आंसर दे बेटा। 1/2, तेज बोलना है एकदम, ज्यादातर बच्चों को याद है, मेरे को अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, कॉस 45 डिग्री, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री, 0 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। चलो यार याद है। कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है, याद रख लो बेटा। ये जो वैल्यू होती है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में पूछूंगा साइन A+B, बोलना बेटा, साइन A+B, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, बोलो साइन A+B, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, साइन A-B, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, साइन A प्लस साइन B। देखो आधे बच्चे 50% रह गया। साइन cos A माइनस cos B, देखो कुछ बच्चों को याद है कुछ को नहीं, ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ तुम लोग आज रट लेना, ठीक है, अच्छे से सारे फॉर्मूले याद कर लो। 1 - cos थीटा, और ठीक है, और cos 2 थीटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है। चलो जिन बच्चों को याद नहीं है, बस तुम मतलब थोड़ा सा शर्म करना बेटा, याद करके आना। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो जैसे ही मैं 1/2 पुट करूंगा, क्योंकि ट्रिगो में क्या करना ना, फॉर्मूले का ज्यादा काम है, यहाँ पे फॉर्मूले का ज्यादा काम है बेटा। इसकी वैल्यू मैंने 1/2 यहाँ पुट कर दी, जैसे ही 1/2 पुट करी, इस 2 से ये काट गया, कुछ बच्चे इस 2 से ये काट देते हैं, ऐसा मत करना बेटा, इसके कॉस के पेट में घुस के मत काट देना, ठीक है, वो एंगल है। तो 2 से 2 कट गया। अब तुम्हारे पास जो बचा है, अब जो तुम्हारे पास बचा है वो बड़ा प्यारा है, बहुत बढ़िया चीज बची है। 1/2, 1/2, 3 + cos 2x, और माइनस का cos 2x। बेटा 2x से 2x कैंसिल आउट होगा, cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा बोलो? 3/2, 3/2 लिख दो, हैंस प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS। आगे बढ़े। सवाल को देखो पहले, क्या दे रखा, यहाँ sec 8 थीटा -1, sec 4 थीटा, थीटा नहीं सॉरी, sec
8x माइनस वन सेक 4x माइनस वन, इसको प्रूव करना tan 8x डिवाइडेड बाई tan 2x। किसी बच्चे को कुछ समझ में आ रहा हो तो बता सकता है, बोल सकता है। किसी को आ रहा है बेटा? किसी को भी नहीं आ रहा? चलो देखो, तुमने तो करा था ना बेटा, करा था ना, याद आ रहा? ठीक है, फिर से करना होता है, ठीक है, देखा 2 दिन पहले करी चीज़ याद नहीं रहती है, इसलिए बार बार करना होता है। एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सेक को सारे बच्चे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करोगे? 1/cos, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम सेक की जगह लिखेंगे 1/cos 8x माइनस वन डिवाइडेड बाई, इसकी जगह लिखेंगे 1/cos 4x माइनस वन, ये लिखा। इसके बाद में बच्चा हम एलसीएम लेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ऊपर एलसीएम लिया तो ऊपर एलसीएम बनेगा 1 माइनस कॉस 8x डिवाइडेड बाई कॉस 8x होल डिवाइडेड बाई नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई कॉस 4x। कहीं लिखा हो a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो हम a अपॉन बी और c अपॉन डी को उल्टा करके लिखते हैं ना, तो वही करेंगे। 1 माइनस कॉस 8x क्या हो गया बेटा, क्या हो गया छोटू? इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ x छूट गया मेरा, मैंने जानबूझ के x को छोड़ दिया। वन माइनस कॉस 8x डिवाइड बाई कॉस 8x कॉस 4x डिवाइड बाई ये। अब सोचते हैं किसके बारे में, वही गजनी फॉर्मूला, इंटरनेशनल फॉर्मूला। बता बेटा, तू बता। 1 माइनस कॉस 8x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin² बोल बेटा 8x/2 दैट इज 4x लिख सकते हैं। क्या बता रहा बेटा? 4x माइनस वन कहाँ से आ गया? ये देखना, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 टाइम्स कॉस थीटा/2। तो 1 माइनस कॉस 8x क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स sin² 8x/2 दैट इज 4x। ये बच्चा सो रहा है, ये कॉस 8x है। अच्छा ये वाला बताएगा मेरे को, कौन सा बच्चा बताएगा? आयुष बताएगा। आयुष 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, ये वाला बताओ, ट्राई कर। 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin² 4x/2 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2x। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सारे बच्चे इतना लिखो, सारे बच्चे इतना लिखो। जो बच्चे आज एब्सेंट हैं उनको लग रहा होगा हम घर में बहुत कुछ कर रहे हैं, हालांकि कुछ नहीं कर रहे होंगे, पड़े होंगे, खा रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। टीवी, टीवी उनको देख रही होगी, वो टीवी को क्या देखेंगे? ये जो sin² 4x है इसको बेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 टाइम्स sin² sin 4x मैंने एक बार लिख दिया, और ये जो कॉस था थोड़ा उसके बगल में चिपका दिया, लाके बगल में चिपका दिया, और एक sin 4x और बचा था उसको थोड़ा दूर लिख दिया। सारे बच्चे बोर्ड पे देखो एक बार यार। यार ये sin² थीटा था ना, तो इसको मैं लिख सकता था sin थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब sin 4x इंटू sin 4x 2 बार। एक बार मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार मैंने जानबूझ के थोड़ा दूर लिखा। उसको लिखने का सिर्फ लॉजिक ये है क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में tan 8x चाहिए, और tan 8x होता है sin 8x डिवाइडेड बाई cos 8x। तो मैं ऊपर में sin 8x बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने की। डिनोमिनेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर में देखो cos 8x का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जो मैं कुछ उसका कर सकूं, तो cos 8x को कुछ नहीं करेंगे, ये बड़ा प्यारा लग रहा, क्यूट है भाई। इसको क्या कर सकते हैं? कुछ मत करो इसको भी, ये जो 2 है 2 को चाहो तो बाहर लिख दो, और इसको भी कुछ मत करो, इसको भी ऐसे ही रहने दो। sin² 2x को भी ऐसे ही रहने दो, sin² 2x को भी ऐसे ही रहने दो। चलो बहुत बढ़िया। अब कोई बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। अरे स्ट्रांग है, जब तक ये क्वेश्चन दो बार आप ट्राई नहीं करोगे कर ही नहीं पाओगे। स्ट्रांग से मतलब नहीं होता है, स्ट्रांग का मैथ्स में स्ट्रांग क्या होता है? प्लस माइनस आता, मल्टीप्लाई आता, उससे नहीं काम चलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके हमें स्टेप्स पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता रहने चाहिए, उसके साथ साथ में हमें अपनी एक्यूरेसी स्पीड भी बनानी है। स्पीड तभी बनेगी जितनी बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे जिसमें सोचना ना पड़े। अच्छा, 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है बेटा? sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा sin 8x। बस हो गया, जिंदगी में सुकून नाम की चीज आ गई। तो ऊपर ऊपर बन गया बेटा sin 8x
8x। अच्छा ये वाला मेरे को फॉर्मूला बता बेटा, ये वाला क्या होगा? साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? टू साइन टू, 2x इंटू कॉस 2x। अच्छा ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2x था और मेरे को जो प्रूव करना उसमें 2x एंगल चाहिए। इस पूरे को हम लोगों ने डिवाइड किया 2 टाइम्स कॉस, एक 2 ऊपर था, अच्छा ऊपर का 2 गायब हो गया, बहुत बढ़िया। ये 8x है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अभी कुछ मत लिखो, ऐसे ही लिख दो साइन स्क्वायर 2x। भाई बहुत चीजें कैंसिल हो रही हैं, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखोगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन 2x से एक साइन 2x कैंसिल हो गया। बेटा ये क्या बन गया, ये देखना, ये क्या बन गया? ये tan 8x बन गया, tan 8x बन गया। अच्छा ये क्या बन गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, cot 2x बन गया। cot 2x को क्या लिख सकते हैं? 1/tan भी लिख सकते हैं, 1/tan 2x लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है, आगे बढ़े, जल्दी करो। सारे बच्चों ने क्वेश्चन लिख भी लिया, ट्राई भी किया, किसी को भी आ रहा हो समझ में तो बताओ। तुमने किया था ना बेटा, बोल गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, देखो इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। ये ऐसे तो होने वाला नहीं है, अब डिस्कशन नहीं, आर्यन, आर्यन नहीं 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 नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। अब अगर मैं इस सवाल को देखूं तो यार यहाँ पे पाई/8 है, कुछ पैटर्न सोचो, यहाँ पाई/8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो हमें इनको एक जैसा लिखने की कोशिश करेंगे, कैसे? मैंने लिखा 1 + cos π/8 ऐसे ही छोड़ दिया, 1 + cos 3π/8, छोटे एंगल हैं इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया। तीसरे एंगल को मैं ब्रेक करने की कोशिश में हूं, देखना बेटा मैं इसको इसमें ब्रेक कर दूंगा, कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ पाई-3π/8 लिख सकता हूँ। देखना सॉल्व करके एक बार इसको मन में, एलसीएम लोगे ना तो 8π - 3π होता है 5π, तो 5π/8 ही बनेगा, समझ गए? और मजेदार बात यह है कि ये पाई माइनस थीटा, ये डायरेक्ट तुम्हारा माइनस का कॉस थीटा बन गया, तो ये थीटा और ये थीटा लगभग मैंने सेम करने की कोशिश करी। ऐसे ही 7π/8 को मैं π/8 बना सकता हूँ, कैसे? पहले मैंने 1 लिखा, कॉस लिखा, इसको मैं π - π/8 लिख दूं, कोई दिक्कत बेटा? बोलो। देखो π - π/8 लिख रहे हैं ना, इसको एलसीएम लोगे तो यही तो बन रहा है। अच्छा जी, सारे बच्चे एक लाइन लिखो, लिखो साथ में लिखो, साथ साथ में लिखते रहो, थोड़ा अच्छे से लिखोगे, प्यार से लिखोगे। मैंने लिखा 1 + cos π/8, इधर लिखा 1 + cos 3π/8। भाई ये क्या होता है? cos π - थीटा क्या होता है? पाई पाई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना पाई, तो बेटा तो पाई पे तो चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सेम रहेगा। लेकिन पाई में कुछ भी माइनस कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा? सेकंड में। कॉस होता कैसा है? माइनस होता है, ASTC रूल याद रखो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब कुछ निगेटिव होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ माइनस लिखूंगा, 1 - cos 3π/8, 3π/8। अच्छा ये भी माइनस में हो जाएगा, है ना? तो ये बन जाएगा कॉस, cos π/8। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? सुदिति बताएगी। सुदिति एक चीज बता, ये A + B लिखा, यहाँ पे A - B लिखा, मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह? A² - B² का फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना? तो इसको और इसको अगर मैं मर्ज कर लूँ तो A + B A - B है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - cos² π/8। बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरे वाले को मेरे को कौन सा बच्चा बताएगा, कोई पीछे से बताएगा मेरे को, सबसे राइन। A + B है, इधर A - B है, तो इन दोनों की ब्रैकेट को मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, बोल बेटा? 1 - स्क्वायर होता बेटा, और धीरे बोल,
और धीरे बोल, इतने धीरे बोल खुद सुने या खुदा, बाकी के टीचर भाड़ में जाए। इतना तेज बोला करो ना, कॉन्फिडेंस से बोला करना, गलत भी बोलना तो फुल कॉन्फिडेंस में बोलो यार, है ना। सामने वाला अब देखो, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन गया। अच्छा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मुंडी नहीं हिलानी, मैंने गलत बोला। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, गलत आंसर, माइनस वन, माइनस वन। थोड़ा सोचो ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वन, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस वन। ये फॉर्मूले तुम लोग उल्टे सीधे याद रखा करो। अच्छा, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा? साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? इसको हम लोग थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। पहले इतना कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी करो, तो सारे बच्चे अच्छे से कॉपी करो। देखो ना, इसके बाद हम ये कर सकते हैं, सारे बच्चे देखना बेटा। मेरे पास में साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है। वही फॉर्मूला, इंटरनेशनल फॉर्मूला फिर से लगाओ, गजनी फॉर्मूला फिर से लगाओ। साइन स्क्वायर थीटा से अगर मैं कॉस में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो क्या फॉर्मूला होता है बताना बच्चा, बोलो। ऐसे सोचो, देखो ऐसे सोचो, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। होता है या नहीं होता है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई टू निकालना, तो ये टू से डिवाइड करेगा, तो वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैं थोड़ा और इसको आसान तरीके से बताऊं, तो ऐसे रहेगा कि जब भी तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, जब भी तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा और तुम चाहते हो कि उसको लीनियर फंक्शन में ब्रेक करना, तो जो भी एंगल दे रखा होगा वो एंगल यहाँ आके कैसा हो जाएगा? डबल, डबल मल्टीपल टू, मतलब मल्टीप्लाई टू कर दो ना। तो अगर यहाँ पे मान लो दे रखा है मेरे पास बेटा पाई बाई 8, पाई बाई 8, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस, इसका डबल करना बेटा, 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। मैंने ये कर दिया पहले वाले पोर्शन का। अच्छा, सेम तरीके से कौन बच्चा बताएगा मेरे को? चल बता, प्रिय बता तो। साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ सेम फॉर्मूला लगा के? आराम से बोलना बेटा, वन माइनस कॉस, सोचो, जो भी ये एंगल होता है। वेरी गुड, तुमने बोला 6, तो 2 इंटू 3। मैं तो बोलता हूँ कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान रखा करो, 2 का मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया करो, क्योंकि अभी क्या है वो कटेगा भी नीचे। अच्छा, और डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे बच्चा लोग थोड़ा सा सॉल्व करना, 2 से मैंने इसको काटा 4 टाइम्स, 2 से मैंने इसको काटा 4 टाइम्स। थोड़ा छोटा करें, थोड़ा छोटा करें। ठीक है, जो भी बचा है उसको फिर से कॉपी करो, फिर से कॉपी करो। तो वन माइनस कॉस, ये बच्चा पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, इधर बचा वन माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। इसका आंसर मेरे को देगी सुदिति, देगी। सुदिति चल बता, कॉस 3 पाई बाई 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि देखो पाई बाई 4 क्या होता है? 45 डिग्री। 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है? 135 डिग्री। और 135 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरे को कॉस को लिखना होगा तो मैं 180 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिखने का तरीका ये रहेगा, वन माइनस कॉस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आ जाएगा वन माइनस कॉस
पाई माइनस पाई बाई 4। देखो शुरू में जो पढ़ाया था ना बेटा, स्टार्टिंग में जो मैंने पढ़ाया था, उसको तो इतनी बार करो, इतनी बार करो कि चीजें एकदम तुमको क्लिक कर जाए दिमाग में करना क्या है। ठीक है, अब मेरे को अपना ये वाला बच्चा बताएगा, वेदांत बताएगा। वेदांत बता, इसको इसका आंसर क्या आएगा? 15 तो आंसर दे दिए यार। 1 + cos π/4, 1 - cos π/4, मेरे को बताना हम कौन सा वाला, तूने 15 आंसर दिए, कौन सा ले लें उसमें? लास्ट वाला ले लें? अब मैं लास्ट वाला ही भूल गया, कौन सा था लास्ट वाला? अभी मैं किसी को भी बोर्ड पे बुलाऊंगा बेटा करने के लिए। तो ये बन जाएगा cos π/4, cos π/4 इधर बनेगा, क्योंकि कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन पाई है हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 +। मैंने यार नीचे का 2 नहीं लिखा बेटा, यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, अपना घर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 + cos π/4 डायरेक्ट बन गया, π/4 बन गया। डिवाइडेड में एक 2 इधर भी चल रहा है। अच्छा जी, यार ऊपर देखना, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं देखना, ऊपर का मतलब यहाँ देखो, a - b किस चीज का फॉर्मूला बन गया? तो भाई ये ब्रैकेट में बन गया a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो मैंने 1/4 लिखा, 1 लिखा। cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है? तब 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा बेटा? 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो वो 1/2 बन जाएगा। सॉल्व करते रहो बस, मजे ही मजे आ रहे हैं जिंदगी में अभी तुम्हारे। तो इसको मैंने लिखा 1/1 - 1/2, और सॉल्व करो, यहाँ एलसीएम ले लो, तो 2 - 1/2, ओवरऑल आंसर 1/8 आया। क्वेश्चन कैसा था ये? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। पहले सवाल लिखो, सवाल को मैं एक बार समझा दूं, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये कहता है कि x टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू है y टाइम्स कॉस गंदा सा थीटा इक्वल टू है z टाइम्स कॉस और गंदा सा थीटा। तुमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ, तुम करके आए हो ना, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अब जैसे कभी कभी ऐसा है ना सवाल, जब तुम्हारे पास आए कि एक ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये, तो हम ये मतलब मान सकते हैं कि किसी के कांस्टेंट के इक्वल है, मान सकते हैं। तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग तुम्हें बता दे रहा हूँ, करना तुम लोगों को है, पूरे को ऐसे मान लो कि x टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू वाई टाइम्स कॉस थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू z टाइम्स कॉस थीटा प्लस 4π/3। अच्छा इसको मान लेते हैं बेटा, ये के इक्वल है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, चलो तो देखो बेटा, सारे बच्चे यहाँ देखो। सुनो बेटा, के माना, एक काम करते हैं, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। अगर मैं एक्स कॉस थीटा को के इक्वल पुट करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? k/cos थीटा आ गई। डन, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अच्छा अगर मैं इस वाले पोर्शन को के इक्वल पुट करूं, y टाइम्स कॉस थीटा प्लस 2π/3 को के इक्वल पुट करूं, यहां से बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही बोलो? k/cos थीटा प्लस 2π/3 आ रहा है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अच्छा एक और बचा बेटा, इसको भी के इक्वल पुट करो, तो z इक्वल टू z टाइम्स कॉस थीटा प्लस 4π/3 को हमने किया के इक्वल, तो z इक्वल टू आ गया k डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 4π/3 आ गया। ये कौन सा आ गया बच्चा? थर्ड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। देखो तुम्हारे पास में तीन चीजें आ चुकी हैं, x आ चुका, y आ चुका, z आ चुका। डन। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लेकिन ध्यान से देखो यार, मेरे पास जो आया है ना, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई आपस में सारी वैल्यू पुट कर दूंगा तो कबाड़ा ही हो जाएगा जिंदगी में। डायरेक्ट अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ ला के पुट करूँ
तो हो सकता बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि बनेगा नहीं। इसको थोड़ा आसान तरीके से सोचते हैं, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल पसंद नहीं। डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एकदम कलेश करते हैं जिंदगी में, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू, अगर बेटा मैं सब में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लूं, अगर मैं सब में से एक्स वाई जेड अगर मैं कॉमन ले लूं, तो मेरे को बताओ एक्स वाई जेड यहां से कॉमन ले रहा हूं तो एक्स वाई तो है, जेड तो है ही नहीं। और जो चीज मैं कॉमन लेता हूं वो वहां पे अवेलेबल नहीं होती, तो उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड, तो 1/z कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा छुटकू, 1/x आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। एक्स वाई जेड को टच मत करो, ये बहुत बढ़िया लग रहा। तुमने लिखा 1/, अच्छा एक चीज देखो बेटा, जेड की वैल्यू ये है ना, जेड की वैल्यू ये है। अच्छा जेड की वैल्यू अगर ये है तो 1/z की वैल्यू क्या होगी, उल्टा हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू मैं यहाँ लाके पुट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई के बन जाएगा, डिवाइडेड बाई के बन जाएगा, प्लस ऐसे ही 1/x की वैल्यू बेटा इसको उल्टा करो, कॉस थीटा अपॉन के बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में के बन जाएगा। और 1/y की वैल्यू ये बन जाएगा कॉस, कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और डिवाइड में के बन जाएगा। डिनोमिनेटर में पूरे में क्या है चेक करना, के है ना बेटा, के बाहर लाओ, के बाहर लेके आ जाओ। तो ये बना एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई के, अंदर बचा, अंदर कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैं इसकी जगह फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, साइन ए साइन बी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये सवाल है, ठीक है। यहाँ मैंने लगा दिया। अच्छा इसका कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसा ही है बदतमीज टाइप का, इसको ऐसे ही छोड़ दो। उसमें फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस वाले पोर्शन पे। थोड़ा छोटा कर लें इसको, इसको हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, ईशान बना देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। क्या हो गया बेटा, अच्छा कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। भाई ये आ गया, ध्यान से देखो तो कुछ कुछ वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो, जैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ढेर सारी वैल्यू ऐसी दिख रही हैं जिनको तुम सॉल्व कर सकते हो। किस किस को सॉल्व कर सकते हो बेटा, कर दिया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई बाई 3 को, मैंने एक्स बाई जेड लिखा डिवाइड बाई के, कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस कितना लिख सकते बोलो, 240 तो लिख सकते हैं। और वैसे बोलो इन टर्म्स ऑफ पाई बोलो। बच्चे ने बोला सर इसको पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते, मेरे को यही चाहिए था। देखो पाई प्लस पाई बाई 3 लिख के, क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है बेटा। ऐसे ही इसको मैं क्या लिखूंगा, मैंने साइन थीटा लिखा और इसको लिखा साइन पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा। कॉस को कुछ मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। अच्छा इसको कॉस 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई-पाई/3 लिख सकते हैं। बस ये एक ही लाइन की मेहनत है, फिर तो जिंदगी में सुकून मिलेगा तुमको। साइन पाई-पाई/3, बहुत बढ़िया। और सॉल्व करते हैं, तो एक्स वाई जेड डिवाइड बाई के कॉस थीटा। अब मेरे को बता बेटा पाई प्लस थीटा क्या होता, आंटी गुस्सा हो गई देख रहे बेटा, आंटी गुस्सा हो गई है। नहीं नहीं ये चीज़ होती है बेटा बहुत से, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना वो किस पे डिपेंड है पता है, हम लोगों के घर में जो खाना बनाने वाली आती हैं, सफाई करने वाली आती हैं, इन पे बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। अगर ये लोग गुस्सा नहीं होने चाहिए। हम्म। अच्छा पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता,
तो नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव लगा दो, इस डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई थ्री। कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई थ्री, चलो मैं लिख दे रहा हूँ अभी, कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ा ले रहे हैं। अच्छा ये भी थर्ड में जा रहा है बेटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा साइन थीटा और ये बनेगा साइन पाई बाई थ्री बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कॉस थीटा का कुछ मत करो बेचारा को छोड़ दो ऐसे ही। ये किस में जा रहा है, सेकंड में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाई थ्री बन गया, इंटू कॉस पाई बाई थ्री बन गया, माइनस ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन तुम्हारा वैसे ही पॉजिटिव होता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सारे बच्चे देखो, तुम्हें इसकी वैल्यू पता, कॉस सिक्सटी की वैल्यू बोलो 1/2, साइन सिक्सटी वैल्यू √3/2, 1/2 √3/2। गजब यार, वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बोर्ड पे देखो डुक जुक डुक जुक डुक जुक डुक जुक डुक जुक डुक डुक डुक, कट गया, देखा, ये पूरा का पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा यहाँ देखो बच्चा लोग, ये जो लिखा हुआ है ना, ये और ये दोनों एक ही बात है, देखो ये दोनों एक ही बात है, तो मैं इसको मर्ज करके भी लिख सकता हूँ एक साथ, एक्स वाई जेड अपॉन के, नहीं मानते हो तो ऐसे लिख दो, कॉस सिक्सटी की वैल्यू 1/2, तो ये माइनस का 1/2 कॉस थीटा बन गया, और ये बना प्लस का कॉस थीटा, ये वाला बना माइनस का 1/2 कॉस थीटा बना। अच्छा माइनस का 1/2 कॉस थीटा, माइनस का 1/2, माइनस 1/2 माइनस 1/2 कितना होता है, माइनस का 1, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ माइनस का कॉस थीटा। अरे भाई ऐड कर लेना, माइनस हाफ -1 होता है, और प्लस का कॉस थीटा, ये तो कट गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया, 0। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सारे बच्चे अच्छे से करो बेटा इसको, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से करो। क्या हो गया, क्या बोले बेटा,